जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आपके लिए सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, जो कि 2024 के एसएससी जीडी में पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन आपको लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से ये आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न आने वाली शिफ्टों में हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है कि टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था। तब कब पेश किया गया था? पहली बार ये पेश किया गया था 1994-95 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी अनामिका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं? आपको बताना है कि जो अनाका अलंका मोनी है, ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये खेलती हैं स्क्वैश। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? आपको बताना है कि पहले कौन हिस्सा हुआ करते थे भारत के, जो पड़ोसी देश बन गए हैं। आपको बताना है। ये आपके कौन से हैं? ये आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश है। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है? आपको बताना है कि जो दिलीप ट्रॉफी जो प्रोवाइड कराई जाती है, वह किस खेल में दी जाती है? ये आपकी दी जाती है क्रिकेट में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? आपको बताना कौन सा अनुच्छेद ऐसा है ऑप्शंस में से कि जो वित्त आयोग से संबंधित है। तब वित्त आयोग से कौन सा अनुच्छेद का संबंध है आपको बताना है। ये आपका अनुच्छेद 280 अर्थात आर्टिकल 280 से। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और सेशन को आप शेयर कर दें, इससे और भी आपके साथी लोग इस क्लास का लाभ ले सकें। अगला प्रश्न है कि भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली है। क्या यह बात ठीक है? हाँ जी, ये वाली बात ठीक है। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। क्या दूसरा वाला भी कथन ठीक है? हाँ जी, दूसरा वाला भी कथन कथन ठीक है। तो कौन सा वाला इसका सही जवाब हो जाएगा? ए और बी दोनों ही इसके ठीक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलग नार मगलियर उरीमाई थोगई थिट्टम पहल की शुरुआत की है? तब ये किसने की है? ये की है तमिलनाडु की सरकार ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तब कितने प्रदेशों में ये विभाजित था? ये था 2 प्रदेशों में। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, इसलिए उन्हें स्किप कर दिया गया है। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? तो प्यूजिलिस्ट किसे कहा जाता है किस खिलाड़ियों के लिए? ये कहा जाता है मुक्केबाजी के लिए। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लावड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तब लावड़ी का संबंध किस राज्य से है? ये है महाराष्ट्र राज्य से। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तब वह कौन सा आर्टिकल होगा?
वह होगा आर्टिकल 20। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तब ये किस वर्ष कार्य किया था सरोजिनी नायडू ने? ये किया था 1925 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन को डैश भी कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है? इसे अन्य नाम से कृषि क्रांति भी कहा जाता है। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ये आपकी है राजस्थान राज्य में। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के प्रसिद्ध प्रतिवादक थे। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो किसके प्रतिवादक थे? ये आपके थे शहनाई बजाते थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तब वह कौन सा पुरस्कार है? वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार डैश का प्रतीक है। तब ये किसका प्रतीक है? नए वर्ष के किसका? नए वर्ष के त्योहार का। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने जी के जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब आ चुके हैं अपने हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लिया गया है। पहला प्रश्न हिंदी का है अपना कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डैश सदैव बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? कमी बनी रहेगी। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। आपको इसका बताना कि सांस लिया, तब कौन सा होगा इसका सही जवाब? कमेंट करें आप लोग कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा आपका पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। क्या चीज़? काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। अगला प्रश्न है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो बाहर संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। तब उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अलौकिक। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुहावरे से है आपको बताना किताबी कीड़ा। तब इसका अर्थ क्या होगा किताबी कीड़ा का? इसका अर्थ होगा हर समय पढ़ाई में लगे रहना। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक सार्थक शब्द आपको याद करना है जिसकी कोई उपमा ना हो। जिसकी कोई उपमा ना हो तब उसके लिए क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुपम कहेंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही है? यदि क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द आपको बताना जीवन दान का विलोम शब्द क्या होगा? ये इसका होगा मृत्युदंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि आपको कोई त्रुटि दिखती हो तब आप उस त्रुटि को चूज करेंगे और कोई त्रुटि नहीं तब आप कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपको मुहावरे का अर्थ बताना है पासा पलटना। क्या चीज़? पासा पलटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा स्थिति उलट जाना। अगला प्रश्न है कि निशा का आपको पर्यायवाची बताना। किसका? निशा का पर्यायवाची क्या होगा? तो निशा का पर्यायवाची क्या होगा? इसका होगा रात्रि। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना अटल का पर्यायवाची बताना। किसका? अटल का पर्यायवाची क्या होगा? अटल का पर्यायवाची अपना होगा अड़ेग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। सौभाग्य की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अर्थात शुद्ध तरह से सौभाग्य किस तरह से लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा थर्ड वाले ऑप्शंस में जो दिया रखा है।
बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला आपको बताना तद्भव, आपको बताना गोस्वामी का तद्भव क्या होगा। इसका तद्भव होता है गुसाई। गोस्वामी का तद्भव क्या होगा, गुसाई। अगला प्रश्न आपको विलोम शब्द बताना। अलगाव का विलोम क्या होता है। अलगाव का विलोम होता है एकीकरण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित विशेष शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या डैश इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आपका फायदा आएगा। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि क्या हुआ है तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही। तब क्या नहीं रही, ये नहीं रही चमक। यहाँ आपका चमक आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको सही प्रश्नों का जवाब देना है। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव करते हैं, कराते हैं या करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, गतिविधि का। किसका अनुभव कराते हैं, गतिविधि का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके डैश प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। तब इसका क्या होगा, इसका सही जवाब होगा नकारात्मक। यहाँ आपका नकारात्मक आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यद्यपि साहसिक लोग कभी भी डैश के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। तब यहाँ पर क्या आएगा, रिक्त स्थान के स्थान पर यहाँ पर आपका आएगा परिणाम। लोग कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। इसी तरह से आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई को करते रहना और उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचना। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि इस तरह की गतिविधियां डैश और साहस से भरी होती हैं जिनकी प्राकृतिक साहस और जोखिम वाली होती हैं। तब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा उत्साह। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा उत्साह। अगला प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक देते हैं। क्या देते हैं, अस्वाभाविक, ये देते हैं अनुभव देते हैं। यहाँ आपका अनुभव आ जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस तरह से अपने जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।